आजकल एक डिबेट बड़े जोरों पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान BN राव ने बनाया है। एक समाज का एक वर्ग कह रहा है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर माननीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। यहाँ तक कि ये डिबेट इतना तूल पकड़ चुका है कि आप देख ही रहे होंगे कि सड़कों पर है कई लोग। 15 तारीख के ग्वालियर की सब लोगों ने तो सुना ही है। खैर, उस मुद्दे पे हम नहीं आएंगे कि ग्वालियर में क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन जो लोग इस पक्ष में है कि संविधान BN राव साहब ने बनाया था और जो लोग इस पक्ष में है कि संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सच्चाई जानेंगे कि और साथ ही साथ में समझेंगे कि आखिर लोगों का लॉजिक क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है और क्यों ये मुद्दा बार के बार तूल पकड़ता है। इससे पहले भी मैं इस बात पर वीडियो बना चुका हूं और कई और शिक्षक भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन किसी किसी को सच्चाई हजम नहीं होती है। समय था अंग्रेजों की गुलामी का, यानी कि जो आज का भारत है वो ब्रिटिश भारत कहलाता था। जब अंग्रेजों से आज़ादी मांगी गई, हमारे महापुरुष जितने भी हैं, यहां एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आज़ादी में किसी एक जात, एक वर्ग, एक धर्म का योगदान नहीं है, बल्कि हर जात का, हर धर्म का, हर समुदाय का, हर वर्ग का, स्त्री और पुरुष का, बच्चों का, सबका योगदान है आज़ादी की में। अगर कोई एक विशेष वर्ग ये कहे कि आज़ादी सिर्फ हमारे प्रयासों से आई, या आज़ादी सिर्फ गोली से आई, या आज़ादी सिर्फ कलम से आई, तो मैं एक बात साफ कर देता हूं कि जब भी क्रांति होती है, जब भी परिवर्तन होता है, तो खून सड़कों पर बहता है। और अंग्रेजों के समय ऐसा हुआ था, खून सड़कों पर बहा था, लेकिन क्या बुलेट से ही, गोली से या आज़ादी मिल गई? आंसर है साफ साफ नहीं। अंबेडकर जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, सिद्धू और कानू जैसे लोग, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे जैसे लोग, जो कि हम सभी भारतीयों का, सभी समाज के आदर्श हैं, इन सभी लोगों के मिले जुले प्रयास से ही भारत आजाद हुआ। अब भारत तो आजाद हो गया था। अंग्रेजों ने शर्त रखी कि आजादी तो हम दे देंगे, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अपना संविधान स्वयं बना सकें? वो भी इसलिए क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग इतने सक्षम हैं कि आप अपने देश को चलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर से नियम कानून बना सकते हैं। तो भारतीय महापुरुषों ने जवाब दिया, हां हां हां। जब सभी लोग राजी हो गए तो संविधान बनाने के लिए, अच्छा पहले ये जान लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान कानूनी की एक किताब है। संविधान, भारतीय संविधान हो या किसी भी देश का संविधान हो, वह कानून की एक किताब है। किसी भी देश का संविधान के जरिए यह तय होता है कि किस प्रकार से नियम, किस प्रकार से कानून, किस प्रकार से समाज, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था, किस प्रकार से राजनीतिक ढांचा चलाया जाएगा। यह संविधान के द्वारा तय होता है। भारतीयों ने कहा कि हां, हम अपना संविधान स्वयं बनाने में सक्षम हैं। तो इसके लिए एक संविधान सभा गठित की गई। यानी कि जैसे अपन को कोई मीटिंग करनी हो, क्या शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम बनाना हो, या कहीं पर जैसे नवरात्रि चलती है तो देवी रखना हो, या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना हो, या पढ़ाई करनी हो, या यानी कि किसी भी प्रकार की अपन को व्यवस्था करनी हो, तो उसके लिए एक व्यक्ति नहीं, कोई बड़ा आयोजन करना हो तो 2-3 व्यक्ति तो उसके लिए अपनी राय या सलाह। तो निश्चय यह किया गया कि भारतीय संविधान को बनाया जाएगा और वो भी संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, आप अपनी संविधान सभा गठित करो।
जब संविधान सभा गठित की गई तो उसमें, अब मैं ये बात यहां ध्यान रखना, जब भारत का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, यानी कि भारत दो राष्ट्रों में विभाजित नहीं हुआ था, यानी कि भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब संविधान सभा बनी। और संविधान सभा बनी तो इसमें टोटल 389 सदस्य शामिल हुए। इन 389 में ये दो महान व्यक्ति भी शामिल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और BN राव साहब। तो पहले रूपरेखा समझ लेते हैं। 389 जो मेंबर थे उसमें अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए प्रांतीय प्रतिनिधि जिनकी संख्या थी 93 यानी कि 93। स्वतंत्र भारत के लिए जो प्रतिनिधि चुने गए संविधान सभा के लिए उनकी संख्या थी 296 और बचे कुचे अन्य मेंबर थे। लेकिन इसी बीच 1947 में टू नेशन की थ्योरी आती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान। जिन्ना साहब थे जो कि परम, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय जो परम देशभक्त थे, एकाएक से उनका माइंड वॉश किया गया और उन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग जो उठी थी वो जायज करार दी और कहा हम तो पाकिस्तान लेके रहेंगे। तो 1947 में भारत पाकिस्तान दो नेशन बन जाते, निकला भारत से, यानी कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है आज का, जब 1947 में बंटवारा हो जाता है तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह जाती है 299 या 300 के समथिंग, यहां मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन 299 या 300 सदस्य रह जाती है। बाकी ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान के जो एरिया पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे का, तो वो वहां से आते थे तो वो पाकिस्तान में चले गए। अब इस प्रकार से 200 या 300 सदस्य थे। अब एक प्रश्न यह है कि भारत का संविधान जो है, पहले तो ये समझ लो कि भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान है। टोटल 8 देशों से, जैसे ब्रिटेन, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत, रूस उस समय का और जर्मनी, इन देशों से, ये जो 8 देश है, इन देशों से जो भारतीय संविधान में कई प्रकार के प्रावधान हैं इन देशों से लिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से लिया गया है कि हमारी संसदीय प्रणाली कैसे हो, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट, जो कि हम जिसके उल्लंघन होने पर हम 5 प्रकार की रिटें निकालता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार से आयरलैंड से लिए गए DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के वो नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को निर्देश देते हैं कि आप पॉलिसी किस तरीके से बनाएं। उसी प्रकार से जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आपातकाल का प्रावधान, कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो आपातकाल देश में लगाया जाएगा। और आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और ये आर्थिक आपातकाल, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जिसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दों पर। इन दिनों मुद्दा गरमाया हुआ है माननीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय श्री BN राव साहब। अच्छा, एक बात स्पष्ट कर देता हूं, भारत देश में मूर्खों की कमी नहीं है। जो जिसके पक्ष का है वो नाम उसका बड़े आदर भाव से लेता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष का है तो वो कहता है माननीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर। जो BN राव साहब के पक्ष का जो समुदाय है वो कहता है माननीय श्री BN राव साहब। लेकिन एक भारतीय होने के नाते होना यह चाहिए कि दोनों पक्षों का नाम आदर भाव के साथ लिया जाए, क्योंकि दोनों ही हमारे महापुरुष हैं। अब स्पष्ट करते हैं, जब संविधान बनाया गया तो संविधान सभा बनाई गई तो कई प्रकार की कमेटियां बनाई गई। उनमें से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि ड्राफ्ट मतलब होता है कि खाका या चार्ट तैयार करना। तो इसकी जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 8 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया पहले तो, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इसी कमेटी में BN राव साहब शामिल थे। यानी कि 299 या 300 जो सदस्य बाद में बचे थे उनमें अम्बेडकर को अध्यक्ष बना दिया गया और अन्य सदस्य शामिल थे। अन्य सदस्यों में
माननीय श्री बी.एन. राव साहब भी शामिल थे। तो बाबा साहब ने 8 देशों के संविधान का भाई गहन अध्ययन किया और अपनी राय रखी कि इस देश से ये लिया जाए, इस देश से ये लिया जाए, इस देश से ये लिया जाए, ये प्रावधान लिया जाए, मतलब जो मैं चर्चा कर चुका हूं। लेकिन अब बात आती है निर्णय पर। बाबा साहब ने कह तो दिया, लेकिन निर्णय सर्वसम्मति से होता था। इसी सर्वसम्मति में बी.एन. राव साहब की सम्मति यानी कि उनका भी व्यू, उनका भी वोट गिना जाता था। तो जैसे ही किसी भी प्रपोजल को शामिल करने की बात आती थी तो माननीय श्री बी.एन. राव साहब कहते थे हाँ मैं इस बात से सहमत हूं, और अन्य सदस्य भी कहते थे, तभी जाके वो प्रोविजन भारतीय संविधान में शामिल होता था। यानी कि संविधान सभा की बाकायदा मीटिंग होती थी, किसी भी मुद्दे पर बहस होती थी, फिर उस पर वोटिंग होती थी। वोटिंग के बाद जिसके पक्ष में ज्यादा मत होते थे प्रोविजन के पक्ष में कि ये प्रोविजन शामिल किया जाए, वो प्रोविजन भारतीय संविधान में शामिल कर दिया जाता था। लेकिन संविधान की जो लिखने की गारंटी थी वो बाबा साहब अम्बेडकर की थी। लेकिन अब लोग कहेंगे कि कई पेपर में, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बी.एन. राव साहब ने संविधान लिखा है अपने हाथों से, तो मैं कहता हूं बिल्कुल लिखा है। इस बात को मैं सिया ठोक कर कहता हूं कि बी.एन. राव साहब ने भारतीय संविधान को लिखा है। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा है, जो बाबा साहब ने बोला है, जो बाबा साहब कहते गए, बोलते गए, बी.एन. राव साहब लिखते गए। यानी कि बी.एन. राव साहब की भूमिका एक टाइपराइटर की थी, ना कि संविधान निर्माता की। अब आप डिसाइड कीजिए कि संविधान निर्माता कौन होगा, बाबा साहब अम्बेडकर होंगे कि बी.एन. राव साहब होंगे। तो बी.एन. राव साहब की जो है वो भूमिका संविधान को लिखने में थी, ना कि बनाने में। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा, जो बोला, उसकी टाइपिंग बी.एन. राव साहब कहते करते गए। जो कि वकील साहब हैं अनिल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि नहीं बी.एन. राव साहब ने संविधान लिखा है। अरे ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप कि आप भी कचहरी में बैठते होंगे, अन्य वकील भी बैठते हैं। जो वकील बोलता है मसौदा ड्राफ्ट बनाने का, वो टाइपराइटर टाइप करता है कि अपने मन से टाइप कर देता है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। डी.डी. बसु, सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत, यहां तक कि वेयर एक्ट और ओरिजिनल संविधान भी इस बात का प्रमाण देता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, और जो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते गए वो बी.एन. राव साहब लिखते गए। इसलिए कहा जाता है कि बी.एन. राव साहब ने संविधान लिखा तो, लेकिन बोला तो बाबा साहब ने। रूल नियम बाबा साहब ने बनाए, जैसे कि रफ पेज पर बना लिए। जैसे कोई वकील जाता है कचहरी में, एक रफ एप्लीकेशन लिखाता है, बाद में उसे टाइपिंग करवाता है। बाबा साहब ने संविधानों का संशोधन किया अन्य देशों का, और सुझाव दिया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अलग से भी सुझाव दिया। तो फिर इन्होंने जो संविधान सभा की मेंबर थे 299 जो लास्ट में बचे, या 300, उन लोगों के समक्ष बाबा साहब ने कहा कि ये प्रावधान हम शामिल करने जा रहे हैं, तो सभी लोगों ने सहमति दी, और जिस प्रोविजन पर बहुमत में सहमति आई वो प्रोविजन शामिल कर दिए गए, और उन्हीं प्रोविजन को बाबा साहब बोलते गए और बी.एन. साहब टाइपिंग मारते गए और लिखते गए कि ये है। अब आपको डिसाइड करना है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है कि बी.एन. साहब। आजकल पॉलिटिक्स के चलते इस मुद्दे को इतना गरमा दिया गया है कि लोग सड़कों पर उतर आए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, मारने पर उतर गए। कम से कम जो व्यक्ति विरोध कर रहा है इस बात का, दोनों में से किसी का भी विरोध कर रहा है, या बी.एन. राव साहब का विरोध कर रहा है, अम्बेडकर जी का विरोध कर रहा है, या बी.एन. राव साहब का समर्थन कर रहा है, अम्बेडकर जी का समर्थन कर रहा है, वो सच्चाई नहीं बताता, या फिर उसे सच्चाई पता नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो झंडा लिए रहते बी.एन. राव साहब का कि बी.एन. राव साहब ने लिखा था, कुछ लोग कहते बाबा साहब ने लिखा था, लेकिन उन्हें संविधान की अता पता और अंग्रेजी पता नहीं होगी कि संविधान कहते किसे हैं। लेकिन जिसे ये लगता है आगे कि बी.एन. राव साहब ने संविधान लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा है,
तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में पेटिशन दायर करें और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। जब आपको कानून के द्वारा मिल जाएगा कि सड़कों पर तलवारें दिखाओगे, फरसे दिखाओगे या जूते दिखाओगे या जूतों की माला दिखाओगे, ये कहां तक तर्कसंगत है? ये तो आप लोग ऐसा करके एक अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। यहां पर एक बात और सोचने लायक है कि अगर संविधान BN राव साहब ने लिखा होता तो क्या वो आरक्षण देते जिसका आज आरक्षण का विरोध हो रहा है? अगर BN राव साहब ही अगर संविधान निर्माता है तो क्या वो आरक्षण देते? बिल्कुल नहीं देते। समझ रहे हैं? जिस बात का घोर विरोध है, जिस पर जनता सड़कों पर है कि आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, आरक्षण तो वही देगा ना संविधान में जिसे जरूरत होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा कि SC ST OBC दबे कुचले को महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है तो उन्होंने आरक्षण दे दिया। BN राव साहब क्यों आरक्षण देते? क्योंकि उन्हें पता था कि आरक्षण वो नहीं देंगे, क्योंकि वो जिस वर्ग जिस समुदाय से आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति अच्छे नहीं थे, अच्छे थे, अच्छे ना होते तो संविधान सभा में शामिल कैसे किए जाते थे। लेकिन खामोखाम इस बात का बतंगड़ा बना रहे हैं लोग कि ऐसा है, सच्चाई यही है। वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगी कि BN राव साहब सिर्फ टाइप राइटर की भूमिका में थे, ना कि संविधान निर्माता की भूमिका में। संविधान निर्माता की भूमिका में बाबा साहब अम्बेडकर ही थे और उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।